नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, कल दिनांक 27 सितंबर 2025 को विधायक शंकर सिंह ने भवानीपुर के किर्रा मैदान में जाकर के कई चीज़ों का शिलान्यास एवं कई चीज़ों का जो कि सौगात रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देने का प्रयास किए। चलते हैं, हम सुनते हैं बारीक से। चलिए सुनने का प्रयास करते हैं खुद प्रतिमा कुमारी जो कि क्या कुछ कह रही है विकास को लेकर के, और कहां तक जो कि इनकी विकास की नैया बही है, और क्या कुछ जो है कि अपनी और आगे की जो कि रणनीति के बारे में क्या बताने का प्रयास करती है, वो सब उनके मुख से हम सुनने का प्रयास करेंगे और बारीक से देखेंगे कि बिजली का पावर ग्रिड, पावर स्टेशन इतना बड़ा पास हुआ है कि पूर्णिया जिला में नहीं है। उसके लिए भूमि चाहिए हमें। जैसे भूमि उपलब्ध होगा वैसे हमारा कार्य स्टार्ट होगा, तो हमारा बिजली का जो समस्या है वो हमारा समस्या दूर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारा ही सड़क, कल परसों प्रभात खबर का चल रहा था डिबेट, हम लोग कलश का पूजन कर रहे थे। कोई लोग कह रहे थे कि हमारा सड़क पे ही सड़क बना रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा नेता बुर्बक नहीं है जो सड़क बना हुआ में सड़क बनाएगा। हम मेहनत मजदूरी के साथ जनता भगवान हमें आशीर्वाद दिए हैं और हम आपकी तरह ठगने का वादा नहीं करते हैं। आपने 24 साल जनता भगवान को ठगने का काम किए हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादा पे उतरने का काम करते हैं। उसी का नाम है शंकर सिंह, जिनको लोगों ने दिखा दिया कि रुपौली का जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ, एक जनसेवक चाहिए। हर एक दल से ऊपर उठ करके उनको एक सेवा के रूप में मौका दिए। और विधायक जी दिन हो या रात, 14 महीना मेरा 22 तारीख को कंप्लीट हुआ और एक दिन चैन से नहीं सोए कि मेरा विकास कैसे होगा। लोग तो फेसबुक लाइव आते हैं, मुझे फेसबुक लाइव से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम से इंटरेस्ट है। जितना मैं काम करती हूँ उतना बोलती हूँ। एक साल के अंदर 30 कला मंच मैंने बना करके दिखा दिया। आप 24 साल में कोई दिखाने का काम किए क्या? मैंने लेटर के साथ बजाते जो उसका पेपर प्रक्रिया और उसके साथ मैंने बजा के सज धज के तैयार करके दिखा दिया। कितना कार्यक्रम उस पे हो गया। अभी जो इस किर्रा मैदान की पावन धरती पे आई हूँ, यहाँ भी मेरे युवा ने जब विधायक जी जीत करके आए तो एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जो एक ऐतिहासिक था। जो विधायक जी जब जीते 5 वर्षों के बाद यहाँ पे हुआ, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हमारे युवा साथी ने कार्यक्रम किया। उसमें विधायक जी का काफी सहयोग रहा और विधायक जी ने उस मंच से वादा किया कि यहाँ पे एक कला मंच देंगे और वो कला मंच दे करके पास करवा देने का काम किया। बहुत जल्द वो कला मंच आपका बनने के लिए जा रहा है। तो हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा। और मैं बता दूं, जादू का छड़ी कुछ नहीं होता है। अगर आप हौसला को बुलंद रखिएगा तो आपके लिए समय कम भी हो तो बहुत ज्यादा समय है। मेरे लिए 14 महीना का समय एक चुनौती का समय था और उस चुनौती के समय को मैंने एक मिसाल करके रुपौली में दिखाया है। रुपौली में एक एक गांव में विधायक निधि से योजना गया है। वो जब क्षेत्र में घूमेंगे तो जनता भगवान निर्णायक के रूप में निर्णय लेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना छतदार चबूतरा बना, कितना कला मंच बना। हमारे नपटोलिया में जो हमारे लगता है कि कितने जिले में उतना सुंदर कला मंच नहीं होगा, एक छोटा छोटा डिजाइन एक सुंदर आकर्षण के रूप में बनाया गया है कला मंच। वो जर्जर स्थिति में था क्योंकि नपटोलिया के जनता भगवान विधायक जी को आशीर्वाद देते थे, इसलिए उनके साथ तो सौतेला व्यवहार किया जाता था। आज शंकर सिंह जब बने तो उस मंच को पास करवा करके थोड़ा ज्यादा अमाउंट हुआ तो वो टेंडर में गया, लेकिन उन्होंने हौसला को कमजोर नहीं होने दिया और वो मंच आज बन के तैयार है। बहुत जल्द उसका भी उद्घाटन होगा। और भी जगह मुझे जाना है, लेकिन मैं लोगों की बातों पे विधायक बने थे तो मार्केटिंग यार्ड से जो रोड बना हुआ है अभी वो विधायक जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि सरकार नहीं बना था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तब भी विधायक जी ने अपने विकास का काम दिखाने का काम किए थे। और जनता भगवान ने जो आशीर्वाद दिया इसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और जब 2025 का फाइनल सेमीफाइनल चुनाव होगा, ये तो ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। जब फिल्म होगा तो उसमें हमारे जनता जनार्दन भगवान अपने निर्णय लेने के लिए सफिशिएंट है, सक्षम है। उनका निर्णय जो भी होगा हम लोग का सड़कों पे होगा। हम लोग जैसे
निर्दलीय थे उसी तरह निर्दलीय भी है। आगे अगर आप लोग के आशीर्वाद से पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, हम लोग समर्थन दिए विकास के लिए, नहीं तो फिर पुनः निर्दलीय आपके क्षेत्र में आ रहे हैं फिर से मजबूती के साथ। जैसे आप लोगों ने खोइचा में आशीर्वाद दिए थे, आपकी बेटी आपकी बहू ने जो विकास का अलग जगाने का काम किए हैं, फिर उसी तरह आपसे मैं भिक्षा मांगने आऊंगी। आगे 200-250 योजना हमारा सैंक्शन है और आचार संहिता से पहले कोशिश करूंगी कि जितना वो हमारा शिलान्यास कार्यक्रम हो जाए। विशेष में विधायक जी जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं, विशेष में झूठा वादा नहीं करते हैं। बिजली की समस्या तो है, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, लंबे समय की समस्या है। फिर भी जब से बनी हो, रात के 1 बजे 2 बजे 10 बजे 8 बजे 4 बजे सुबह में जब भी कॉल जनता वर्तमान का आता है तो रुपौली, बड़हरा, भवानीपुर जो भी एसडीओ या जेई रहते हैं, मैं होल्ड पे भी लेकर के बात कराती हूँ कि लाइन कटा है थोड़ा दे दीजिए। तो जो भी जहाँ भी तार जर्जर है, ट्रांसफार्मर है, तो कोशिश करते हैं विधायक जी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एससी से बात करके। बहुत बड़े लोग नपुलिया के मिथुन भी यहाँ पे मेरा बेटा है, वो भी मौजूद है। कितना बार ट्रांसफार्मर जला, कितना बार लेकर के आया। रोशनगंज, शहीदगंज से भी, लतमबाड़ी से, भंगड़ा से, रुपौली से, भवानीपुर से, हर क्षेत्र से कॉल आता है। लेकिन जब तक ग्रिड नहीं बनेगा तब तक ये समस्या जो है समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जमीन अगर आप लोग के भी ध्यान में है कहीं तो आप लोग जरूर जो है विधायक जी को जानकारी देने का काम कीजिएगा। 8 से 10 एकड़ जमीन चाहिए और डीएम साहब के तरफ से भी पूरा है कि जितना जल्दी बन जाए, क्योंकि मंत्री जी के द्वारा जो है हमारे क्षेत्र में पावर स्टेशन, पावर ग्रिड पास कर दिया गया है। तो विधायक जी का सख्त प्रयास से तो लगत के हम लोग को करवाना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बिजली से हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ने में, हमारी माँ बाप को खाना बनाने में कष्ट होता है। तो आप लोग का भी जो अगर जिनके पास जमीन होगा तो सरकार उसको जो है डबल मुआवजा देगी, तो अगर दीजिएगा तो जरूर हमारा जो है बिजली का समस्या दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फास्टिंग में है, आप लोग से इतना ही करके विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा प्रणाम। वर्तमान विधायक श्री शंकर सिंह जी क्या कहते हैं और जनता के बीच किस तरह से अपने आप को जो कि मेहनत करके जो कि यहाँ तक लाए हैं और किस तरह से कहाँ तक क्या मेहनत किए हैं, यह जो है कि कुछ दिनों में जो उसके कार्यकाल का जो समय चला था, इन सभी चीज़ों को हम बारीक से उनके मुंह से सुनने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम के जो लास्ट का सत्र है वो सम्मान सत्र है, इसको भी देखने का प्रयास करें। भवानी की पावन धरती पर सभी पंचायत से आए हुए जनता भगवान का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और सबसे पहले नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना और आपके ही आशीर्वाद से आज इस मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला और सदन में रुपौली विधानसभा का आवाज उठाने का आप ही ने आशीर्वाद दिए, उसी का प्रतिफल है जो आपके बीच हम हैं। और आपके ही आशीर्वाद से चुनाव में जो आपने वादा किया था, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, पुल पुलिया का जो समस्या था, सारा वादा पूरा हो रहा है। और भवानीपुर में आजादी के बाद पहली बार नाला बनने जा रहा है, टेंडर हो चुका है। 4 से 5 दिन में इसका टेंडर खुल जाएगा और 14 महीना के कार्यकाल में आपके विधानसभा में कम से कम 250 किलोमीटर रोड का स्वीकृति हो गया, जिसमें आधा से अधिक रोड बन के तैयार है, जिसका आज भवानीपुर प्रखंड में 19 योजना का, कुछ योजना का शिलान्यास हुआ, कुछ योजना का उद्घाटन हुआ जो बन के तैयार हो गया। तो आपके ही आशीर्वाद से पूरा हो रहा है। और बहुत पूर्व के जो प्रतिनिधि हैं इधर टीकापट्टी में डिबेट कर रहे थे, प्रभात खबर के
चौपाल में, तो वो बोले कि जादू का छड़ी है तो इतना विकास कर लेगा। अगर जितना विकास का काम स्वीकृत हुआ है, पुल हो या रोड हो, अगर एक भी पुल का बीमा भर्ती स्वीकृति के लिए एक भी पत्र दिखा दे, जैसे डुमरी, लालगंज विजय, इसके बाद बघवा पुल, दौरी बिसरिया, गोसाईघाट जो अभी टेंडर हो चुका है, अगर उसमें अगर दम है तो एक पत्र जारी करे। हमारे पास जहां जहां हम जिस मंत्री से मिले हैं, जिस विभाग के मंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, सारा हमारे पास है। और अगर नहीं करता है तो उसको जवाब मिलेगा जनता भगवान का, जो आज तक 24 वर्षों में ठगते आ रहा है और 24 साल में आज तक क्षेत्र भरवान नहीं की थी, लेकिन अब की बार हर एक कोने कोने दौड़ रही है। तो आप जनता भगवान समझ गई है और जनता भगवान विकास को वोट करेंगे। और आपके ही आशीर्वाद से आज आपने जो आशीर्वाद दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने समर्थन दिया विकास के लिए। बहुत आदमी को फेसबुक पर कुछ से कुछ कमेंट लिखते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विकास पर ध्यान देना है। आज हम विकास की बात करते हैं। अगर बीमा भारती हमको दिखा दे पत्र, और नहीं तो माफी मांगे, और हम चुनौती के साथ कहते हैं अगर नहीं, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाँ, जनता जो बोलती है दलाल है। और हमने जो किया है 1 साल के दरमियान में, वो 24 साल में अगर पूरा करके दिखा दे तब हम बताएंगे कि हाँ विकास किए। और 1 साल में 13 पुल का स्वीकृति मिला है, जिसमें 7 पुल का टेंडर हो चुका है। और आने वाले 2 से 4 दिन में 4-5 दिन या 7 दिन के अंदर उसका भी टेंडर होगा। 13 पुल का हुआ है। तो बीमा भारती बताए कि आप किस पुल में किस मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो हम पत्र जारी करें। नहीं तो हम तो जारी करते रहते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो जारी करें। अगर मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, दिए हैं, तो जारी करें, और नहीं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा। और कलादार जी भी डिबेट में बोल रहे थे कि जादू का छड़ी नहीं है, जादू का छड़ी चल गया है, अब रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग जितना काम करते हैं उतना ही बोलते हैं, ये नहीं कि हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, वैसा काम हम नहीं करते। जितना हम विकास का काम किए हैं, आपके विधानसभा में 250 किलोमीटर रोड का टेंडर हो चुका है। और उसमें 250 किलोमीटर में आपका 30 रोड जो आज तक आजादी के बाद एक ढकिया मिट्टी भी नहीं पड़ा है, वो सब भी रोड स्वीकृत हो गया, जिसमें 13-14 रोड का टेंडर हो चुका है। और इसी 3 से 4 तारीख तक में आपका सारा रोड का टेंडर हो जाएगा। और भवानीपुर में नाला का ही हो गया, रुपोली में भी नाला का टेंडर हो चुका है। 3-4 दिन में टेंडर खुल जाएगा और इसका भी शिलान्यास होगा। और नहीं तो हम लोग इसी इंतजार में थे कि नाला हो जाएगा तब हम लोग यहाँ शिलान्यास करेंगे, लेकिन वक्त कम है। 250 योजनाओं का शिलान्यास होना है। आज 19 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और बहुत जगह जाना है। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और विकास की बात हर
हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 24 घंटा हम सेवा देते हैं। पटना रहे या पूर्णिया रहे, दिल्ली रहे, सब जगह हम लोग 4 बजे सुबह तक आपके पूर्णिया हॉस्पिटल में हम जाते हैं, नहीं तो हमारी पत्नी जाती है। कोई अगर बीमार पड़ जाए तो हम लोग सेवा की भाव रखते हैं और आप लोगों का ही आशीर्वाद से सारा काम पूरा हो रहा है। और 4 से 5 से 6 लग जाएगा। और 5 से पहले जितना भी योजना बचा हुआ है, पुल का हो या रोड का, सारा टेंडर का प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपका ही आशीर्वाद का प्रतिफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो कहीं करवा देते, एक ग्रुप फोटो हो जाए। भवानीपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पप्पू शाह जी कृपया मंच पर आएंगे। पप्पू शाह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पप्पू शाह। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना यादव जी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना पासवान जी, आपसे आग्रह है कृपया मंच पर आने की कृपा करें। पप्पू शाह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर। बोलो। स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी और साथ ही साथ प्रतिभा। ये शंकर प्रतिभा की जोड़ी है जिसे हम हमेशा अक्षुण्ण चाहते हैं इस क्षेत्र में बना रहे। इसी कामना के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। जबकि मुन्ना जी, मुन्ना यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर। जगदेव शाह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जगदेव शाह। और ये है मुन्ना पासवान जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर। जगदेव शाह जी, जगदेव शाह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर। माननीय विधायक जी के द्वारा सम्मानित होते हुए जोरदार तालियां। मोहम्मद इब्रार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भवानीपुर। मोहम्मद इब्रार। बस नहीं, बसंतपुर से पंचायत स्नेहपुर है। कौन घाट बोलता है? हम लोग जो गए थे, जो रात में आए थे, हाँ, गद्दी घाट। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मनीष कुमार। क्या हुआ तो वहाँ तो हम लोग ठीक किए थे, गाली कहाँ हुआ था? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मनीष कुमार। गाड़ी चल के भागे थे। मनीष कुमार महतो, और मनीष कुमार बाद में आएंगे, पहले महतो जी का। अब मनीष कुमार भी जा रहे हैं। 2 मनीष है तो हम कैसे रोक सकते हैं? मनीष जी, सभी सावन जी के ही आजू बाजू में रहते हैं, इसलिए उनको घेरे हुए हैं सभी। अभिषेक आनंद, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। हम लोग भवानीपुर के क्रीड़ा मैदान में हैं, जहां पर
विधायक शंकर सिंह और उनकी पत्नी और तमाम जो उनके सहयोगी हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कई उद्घाटन के बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। सम्मानित करेंगे माननीय विधायक जी। मैडमो 3 ठो 5 ठो बैग ले माननीय प्रेसिडेंट के द्वारा भी सम्मानित किया गया। अब मैं माला पिनिए, माला पिनिए, माला पिनिए, माला पिनिए। देखिएगा इधर 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 देखिए इधर। सर एक मिनट मैम, एक मिनट ठीक। मनीष रुको रुको हाँ रुको। अब ये भी टेंशन दिल में बात बात नहीं है। रुकन सब बात 5-7 रुपये हो। क्या हाल है? ठीक है ना? अब राजेश लोढ़ा जी, उनको सम्मानित करेंगे माननीय विधायक जी। सबसे बुजुर्ग और समाज के बीच जुड़े रहने वाले, बाजार की समस्या इनके दिलों में थी और उनका समाधान इस वर्ष होने जा रहा है। इस मंच से थोड़ी देर पहले घोषणा हुई थी। जोरदार तालियों से अभिवादन राजेश लोढ़ा जी। राजेश बाबू एक बार रुकिएगा रुकिएगा। देखिए सूरज मुखिया बिरोली, मैम थोड़ा सा सूरज मुखिया बिरोली। ठीक। नूर हाजी, नूर हाजी कृपया मंच पर आएंगे। जोरदार तालियों से अभिवादन। देखिएगा एक बार। देखिए देखिए देखिए। सूरज मुखिया आइए मंच पर, थोड़ा कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। श्रीधर शर्मा मुखिया जी कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्रीधर शर्मा। उधर हो जाइए। देखिएगा एक बार, देखिएगा सर। वीडियो स्टार्ट करना। आरिफ जी भंगड़ा, उनका सम्मान करेंगे माननीय विधायक जी। देखिएगा इधर। देखिए देखिए एक बार सर पकड़िएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक। जोरदार तालियों से अभिवादन। देखिएगा अरे उसको बन ये को भेजो ना। मैम एक बार। ठीक। देखिए 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 देखिए। ठीक। मास्टर साहब आवेदन करने के लिए आए श्रीमत्ता से बाढ़ पीड़ित का आवेदन लेकर आए हैं। बुजुर्ग आदमी सब जो दूर से आए हुए हैं, उनसे आग्रह है कृपया मंच पर आए सामने।
चंदन जी से आग्रह होगा, गौरव श्रीमता के जितने भी सदस्य आए हुए हैं सब तो इस मंच पर लोड नहीं ले पाएंगे, क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे डाको पासवान जी, वीरेंद्र बाबू, सुरेश बाबू, चंदन जी, देखिए कैसे जुनून वाले ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो कि विधायक जी को हम लोगों के हथियार ऐसे नहीं मिलने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी तमाम वार्ड सदस्य यहाँ हैं विधायक जी को कि देखिए हमारे पंचायत में 3500 दिया गया था, लेकिन वहाँ मात्र 500 रुपया GR राशि भेजा गया और माननीय अंचलाधिकारी के द्वारा बरगलाया जा रहा है। इसलिए तमाम वार्ड सदस्य जनता की कठिनाइयों को देखते हुए राहत की जो राशि है विधायक जी के द्वारा हम लोग मांग करते हैं कि आपके द्वारा यह जाकर यह राशि को दिया जाए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सेवानिवृत्त शिक्षक